हमारे काम हो गए हैं, पूजा वगैरह हो गई है और कहीं जाना है, उसकी तैयारी चल रही है क्योंकि इस समय रोज़ ही कहीं जाना होता है। तो चलिए। और ये वहाँ से की मॉर्निंग हुई है तो अभी ये एकदम नस्त पस्त बैठे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। और ये है मेरे सुबह की चाय। और मेरे को अभी कहीं जाना है, मेरी बहन के यहाँ निमंत्रण है सभी का, तो वहाँ जाके कुछ काम कराना है। तो मैं पैदल चल के यहाँ तक आ गई हूँ और है मेरे घर के नज़दीक ही है, दूर नहीं है, नज़दीक भी है। इतनी ज़्यादा तपा देने वाली गर्मी है कि इंसान जल जाए, खाक हो जाए, इतनी भयंकर गर्मी है यहाँ। और यहाँ आने के बाद खाने पीने की तैयारी करनी है क्योंकि 10-20 लोगों का खाना है। और पीहू का बर्थडे है, पीहू यानी मेरी सिस्टर की बेटी है पीहू, तो उसका बर्थडे भी है। तो उसी की शुरुआत हुई कढ़ी बनाने से नहीं, सॉरी, भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है, जो कि मेरी बहन जो है उसको बघार दी थी, तो मैं उसको पका के और मसाले वगैरह डाल के रख दी हूँ। और इधर बना ली हूँ कढ़ी। और खाने में कढ़ी ना हो तो कोई स्वाद नहीं। फिर इसके बाद बारी आती है छोले की। तो छोले में देखो खड़ा मसाला डाला है, प्याज खड़ी डाली है और टमाटर भी कट के डाले हैं, कोई पीस के मसाला नहीं डाला हुआ है। और इसको ऐसे हम भून लिए हैं। इसमें 1 पैकेट छोले मसाला, 1 पैकेट चाट मसाला और ये डाल दिए छोला। और मसालों को भूनने के बाद फिर इसमें लास्ट में छोला जो उबाल के मैं रखी थी उसको डाल दी। और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं क्योंकि मैं इसको अलग से नहीं भूनी हूँ, आलू के साथ ही भूनती हूँ। और सब्ज़ी में जब तक भुनाई ना हो तो सब्ज़ी का कोई मज़ा नहीं है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। और फिर इसके बाद ये पक के हो जाती है रेडी। तो कढ़ी तो बन गई थी, उसमें बूंदी नहीं डाली हुई है, तो मैं इसको लास्ट में अब बूंदी तल रही हूँ। और ये पूड़ी बनना है तो उसी कढ़ाई में तेल ले लिए हैं कि 1 पंथ 2 काज हो जाए। और बहुत लेट हो रहा था इसलिए जल्दी जल्दी खाना रेडी करना है। और ये हम तैयार कर लेते हैं इसी तेल पे बूंदी। और देखिए मेरी बूंदी कितनी गोल गोल एकदम से बढ़िया फूली फूली सी बूंदी बन के हो गई है तैयार। क्योंकि बेसन बूंदी बनाने में बेसन का जो टेक्सचर है उसको अच्छे से रखना चाहिए, ना गाढ़ा ना कि पतला, और थोड़ा इसको फेंटना भी चाहिए। और फिर इसके बाद देखिए हमारी इतनी अच्छी सी बूंदी रेडी हो गई है। एक वही चलाने लग गया है, बिना चलाए ही वो गिर रही थी। और बहुत अच्छे से मैं बूंदी बना लेती हूँ। और इसके बाद फिर इसको डाल देते हैं कढ़ी में। तो फ्रेंड बारी आ रही है पूड़ियाँ तलने की। तो चलिए, अब पूड़ी का नंबर आता है जब खाना हो, जहाँ सारे खाने बने हों, अच्छे तरीके की सब्जी बनी हो, कढ़ी बनी हो, तो वहाँ पूड़ियाँ ना बनी तो फिर सूना सूना लगेगा। तो इसलिए अब पूड़ियों की बारी आती है तो इसमें डाल दिया जाता है और ज़्यादा तेल। और ये देखिए, तो जब बड़े कड़ाह की पूड़ियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी फूल के ऊपर आती हैं और बहुत सोदापन होता है इनको बनाने में। मतलब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ना ही बहुत किसी होशियार आदमी की ज़रूरत होती है। पूड़ियाँ हर एक व्यक्ति बनाता है, मगर जो ये पूड़ियाँ होती हैं बहुत अच्छी लगती है बड़े कड़ाह की। और ये देखिए हमारी ये पंडिताइन है, तो हमारे पीहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डीजे में नाच रही हैं, और बहुत लोग आए, खाना खाए, सब चले गए। अब शाम हो गई है, अब केक की बारी आई है तो केक कटा लेते हैं क्योंकि बर्थडे हो और बच्चों का केक ना कटे तो बहुत सोना लगता है। तो ये देखिए दोनों भाई बहनों की का बर्थडे है। ऋषि, मानस और पीहू तीनों लोग बैठे हुए हैं। इसमें ऋषि का और पीहू का बर्थडे है। मानस तो बीच में घुसा पड़ा है क्योंकि उसको केक खाना है, इसलिए वो केक की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। और बर्थडे हो और फ़ोटो सेंशन ना हो, एक अजीब ही बात होगी। तो चलिए, अब सभी की हो रही है फ़ोटो सेंशन। और ये वीडियो 25 तारीख की है, जो कि काजल बोली कि नाश्ते में मम्मी आज कुछ अलग बनाया जाए। तो ये ब्रेड रखी हुई थी बहुत दिनों से, तो मैं फ्रिज में रखी थी, तो मैं इसका यूज कर लेती हूँ। तो इसमें बेसन ले लिए, बेसन में हल्दी, नमक और धनिया पाउडर डाल दिए और लाल मिर्च डाल दिए। इसके बाद बेसन को घोल लेते हैं, इसका एकदम बैटर बना लेते हैं स्मूथ सा, जिसमें गांठ ना हो। और इसके बाद ये बैटर बन के हो जाता है रेडी। और इधर हमारा तवा है तैयार, क्योंकि यदि हम ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तेल लगता है, तो इसको हम फटाफट से
तवे में रख देंगे इसको कोट करके। तो इसके बाद हमारा बहुत अच्छा सा चटपटा सा नाश्ता तैयार हो जाता है। इसमें आप हरी मिर्च डाल दो, धनिया पत्ती डाल दो। इसके बाद सूर्यांश को खाना था तो इसमें बहुत मिर्ची का इस्तेमाल मैं नहीं करी हूँ, इसको बिल्कुल साधारण तरीके से बनाई हूँ। ये बन के हो गया है रेडी। और इसको बहुत पकने में भी समय नहीं लगता क्योंकि पतली सी कोटिंग होती है बेसन की, तो जल्दी पक जाता है। आपको मनचाहा तेल डालना है डालें, और यदि आप उसमें नॉन स्टिक में बनाते हैं तो उसमें बिना तेल का भी बन जाएगा। और क्या किया जाए कि इसको चाय से खाया जाए, चाहे सॉस से खाया जाए, चटनी से खाया जाए, ये ऑलराउंडर है, इसको आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल रही हूँ क्योंकि इस तरह से मैं 8 बना के रखी थी, 8 ब्रेड थी, तो 8 बन के रेडी हुए हैं। और थोड़े से बेसन में मुश्किल से 3 चम्मच बेसन रहा होगा, और 8 ब्रेड रेडी हो गए हैं। और ये सब उतर के हो गए तैयार, और बस अब खाने की देर है। तो आप लोग खाइए जिससे खाना हो। इस समय मेरे पास सॉस अवेलेबल था तो मैं सॉस के साथ दे दी बच्चों को खाने के लिए। और सब प्लेटें तैयार हैं, तो आप लोग आइए और खाइए और बताइए कि कैसे बना है, और इसका कोई नया नाम दे दीजिए। और कोई भी चीज़ हो तो उसका पहला निवाला यूट्यूब फैमिली को, इसके बाद मैं चाहती हूँ कि कैसे बना है। तो बहुत अच्छा बना है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बना है बिना तेल का मसाला। हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी तक कोई वीडियो नहीं बनी, आज 3-4 दिन हो गए। और उसका रीज़न था कि रोज़ कहीं कहीं आना जाना हो जाता है, और आने के बाद फिर थकावट सी हो जाती है, तो वीडियो नहीं आ पाती है टाइम से। और आज सुबह की पूजा हो गई, सब कुछ सारे काम हो गए, और इसके बाद मैं एक नाश्ता बनाई, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपने से निकाले हो? नहीं तो समझ में आ रही तुम्हारी बातें। ये देखिए पैर से ऊपर तक का पाउडर, इतना क्यों पाउडर खेले हो भैया? क्या हुआ है? बाप रे बाल, हे भगवान, इतना कोई पाउडर खेलता है? अच्छा अच्छा ठीक है। मम्मा मारेगी तो ठीक। अच्छा क्या हुआ है? क्या किए हो बताओ? क्यों इतना पाउडर क्यों लगाए हो? हाँ थोड़ा सा खड़े हो के बताओ। बताओ ना, ये क्या किए हो बताओ। हाँ हम साफ कर देंगे, हो गया। आप क्या किए हो बताओ। और कुछ धनिया जीरा आया है तो उसको सुखा के उसका मैं पाउडर बना के रख ली हूँ, क्योंकि मैं मार्केट का धनिया पाउडर का भी यूज़ नहीं करती। और कुछ धनिया सुखा के रख ली हूँ, तो इनकी व्यवस्था कर। और इसके बाद जो बचा है तो उसको चलिए पीस के रख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा जीरा मिला दी हूँ, और इस धनिए को पीस के रख लूँगी एयर टाइट डिब्बे में, और अपना यूज़ करते रहेंगे। एकदम ताज़ा मसाला होता है, और जो भी सब्ज़ी में डालो तो ये मतलब सही सही का खुशबू वाला होता है, वरना वो हम बाज़ार की जो मंगाते हैं उसमें पता नहीं क्या कना वगैरह मिला होता है, लकड़ी का बुरादा कि उसमें। और ये हैं गरम मसाले, तो इनको भी पीस के मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ये जो मसाला है तो ये पीसा रखा रहता है तो ठीक रहता है। क्योंकि कहीं अलग है, कहीं पे तेज पत्ता है तो कहीं पे दालचीनी है तो कहीं पे जायफल है, जायपत्री है, ऐसे करके सारे मसालों को। और मसालों को पीसने का मतलब नहीं होता कि पीस के रख लिए, एयर टाइट डिब्बे में पीस के बढ़िया रख लेते हैं, जैसे 4 महीने सही रहते हैं, बिल्कुल फ्रेश। आप जब निकालोगे तो ये सारे मसाले फ्रेश ही मिलेंगे आपको। ये कभी भी शीत मतलब इनको छू नहीं जाती, तो इनका ताज़ापन कभी ख़त्म नहीं होता। तो इनको हम ऐसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लेते हैं। तो ये मिर्ची पीस गई, गरम मसाला पीस गया, और धनिया पाउडर पीस गया, ये सब रेडी हो गया। अब किचन में बहुत फैलाव है, तो कोई भी अलग से काम करो तो किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इसको समेटना सबसे मुश्किल काम होता है। अब गैस पोंछ दूँ, सारे काम तैयार कर दूँ, इसके बाद हो जाए शाम की चाय, क्योंकि अब बज रहे हैं 5। सारा दिन निकल गया काम करते करते। इस गर्मी के दिन में एक दिन के लिए भी राहत नहीं मिलती, और इसके बाद फोन बनेगी। और जब काम की थकावट होती है तो फिर चाय पीने की बहुत ज़बरदस्त मतलब इच्छा होती है कि अब चाय की
शाम हो गई है और अब सारा काम व्यवस्थित हो गया है। अब इसके बाद फैलाव मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब चलिए कर रहे हैं वीडियो का एंड। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट से